संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सबसे बड़ा फैसला ले चुका है। एक ऐसी संस्था से अलग होने का फैसला जो उसकी तेल उत्पादन क्षमता को कमजोर कर रहा है। यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो अब ओपेक का हिस्सा नहीं है, यानी यूएई की जमीन और समुद्र के नीचे से निकलने वाले तेल पर पूरा हक सिर्फ और सिर्फ यूएई का है। बदलने वाला है तेल का पूरा खेल। तेल के वैश्विक बाजार में होंगे बड़े बदलाव। यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का किया फैसला। खाड़ी युद्ध का यह सबसे बड़ा उलटफेर। यूएई के ओपेक छोड़ने पर वैश्विक बाजार में हलचल। यूएई ज्यादा तेल निकालकर बनेगा ऑयल किंग। कितना तेल निकालना है, कितना बेचना है, किसको बेचना है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएई तय करेगा, ओपेक नहीं। यूएई के ओपेक से अलग होने के कारण, नफा नुकसान जानने से पहले जानिए कि ये ओपेक क्या है और कैसे काम करता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं, जिसका मकसद तेल उत्पादन को नियंत्रित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखना है। 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर इसे बनाया था। हालांकि समय के साथ इसमें और देश जुड़ते चले गए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित ओपेक के मुख्यालय से सदस्य देश समय समय पर तेल उत्पादन से जुड़े फैसले लेते हैं। ये इसलिए बना था क्योंकि 1960 से पहले जो दुनिया भर का तेल का व्यापार था, वो बड़ी बड़ी पेट्रोलियम प्राइवेट कंपनीज अमेरिका की और ब्रिटेन की ही चलाती थी, जिनको कहते थे सेवन सिस्टर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज ने तेल ढूंढना शुरू करा और इत्तेफाकन इन्हें यह भी देखा कि अरब देशों में तेल है, तो इन्होंने यहां जाकर के अपने एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग करी और तेल निकाला और खूब तेल बेचा। 1960 में जब ये कुछ कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग इराक एंड कुवैत या फिर स्टेजेस पे थी, इन्हें हुआ कि ये प्राइवेट कंपनीज ही क्यों दुनिया का और हमारा तेल कंट्रोल करती है, हमें अपना तेल खुद कंट्रोल करना चाहिए। तो इन्होंने 1960 में एक कंसोर्शियम बनाया कि भाई हम तेल की प्राइस को डिक्टेट नहीं तो तेल की प्राइस को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। 60 के दशक में दुनिया के तेल बाजार पर पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों का नियंत्रण था, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता था। ये थी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसे अब ब्रिटिश पेट्रोलियम कहते हैं, रॉयल डच शेल, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी यानी एक्सॉन, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क यानी मोबिल, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया यानी शेवरॉन, गल्फ ऑयल और टेक्साको। यही कंपनियां तेल की कीमतें तय करती थी और उत्पादन को अपने हिसाब से नियंत्रित करती थी। ऐसे में उन खाड़ी देशों ने ओपेक का गठन किया ताकि वो अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें और अपनी शर्तों पर तेल बेच सकें। ओपेक का काम करने का तरीका काफी सीधा लेकिन प्रभावशाली है। सदस्य देश मिलकर तय करते हैं कि कौन सा देश कितना तेल उत्पादन करेगा। अगर ओपेक उत्पादन घटाता है तो तेल की सप्लाई कम, कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो सप्लाई बढ़ती है और कीमतें कम हो जाती हैं। ओपेक को वैश्विक तेल बाजार का सबसे बड़ा प्राइस कंट्रोलर माना जाता है। लेकिन आखिर यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला क्यों किया? दरअसल तेल की दुनिया में यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि पावर शिफ्ट का सिग्नल है। यूएई कई सालों से ओपेक की प्रोडक्शन कैप से नाराज था। जब उसकी क्षमता 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाने की तैयारी थी, तब उसे 3.2 मिलियन पर रोका जा रहा था। यानी तेल है, ताकत है, लेकिन वॉल्व किसी और के हाथ में। अब यूएई ने साफ कर दिया, अपना तेल अपने नियम। जानकारों का भी मानना है कि यूएई के इस फैसले से खाड़ी में तेल की तस्वीर बदल सकती है। We are seeing that structure is being unwound, is being reversed, and all these actions are in that direction, where eventually UAE and eventually it will spread to across West Asia, all the Arab countries we anticipate. That they will look at selling their oil and gas in different currencies. It could be yuan, it could be rupees, it could be other currencies. लेकिन खेल सिर्फ ओपेक तक सीमित नहीं है। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल टकराव ने पूरी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को झकझोर दिया है।
28 फरवरी से शुरू हुई जंग में सबसे बड़ा झटका पड़ा हॉर्मुज पर। टैंकर रुक गए, सप्लाई चोक हो गई, बाजार में अनिश्चितता फैल गई। यूएई जैसे बड़े प्रोड्यूसर के पास तेल तो है, लेकिन रास्ता बंद, यानी तेल के कुएं भरे पर बाजार सूखा। यूएई को दिखता है कि तेल की डिमांड दुनिया में लंबे समय तक रहेगी और ऐसे में वो अपना जितना भी तेल हो सके बेच करके पैसा इकट्ठा करना चाहता है। अगर वो ओपेक के अंदर रहता तो ओपेक में क्योंकि कंसेंसस है एक तरह से, सऊदी डोमिनेट भी करता है ऑफ कोर्स, बट वहां पर वो तेल की प्राइस बढ़ा नहीं सकता था, कोटा नहीं मिल सकता था। एक दूसरा, इसके चलते यूएई ने यह भी दर्शाया है कि वो फॉरेन पॉलिसी अपनी जो है अरब स्टेट से कुछ अलग भी चल सकता है। यूएई ने फुजारा टर्मिनल के जरिए ओमान की खाड़ी से कुछ सप्लाई निकाली, लेकिन यह उसकी महत्वाकांक्षा के मुकाबले बेहद कम था। लेकिन असली गेम तब बदलेगा जब हॉर्मुज खुलेगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील होती है तो यूएई 1.6 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल के साथ बाजार में बाढ़ ला सकता है, जो ग्लोबल सप्लाई का करीब 1.5% है। साफ है, तेल सिर्फ कमोडिटी नहीं रहा, बल्कि ये अब जियोपॉलिटिक्स का सबसे गर्म हथियार बन चुका है।